क्या आप जानते हैं आज भी भगवान विष्णु हर साल कार्तिक मास में तुलसी का विवाह क्यों करते हैं? ये सिर्फ एक रीति नहीं, एक अधूरी प्रेम कथा, एक विनाशकारी श्राप और एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति की कहानी है जो देवताओं तक को झुकने पर मजबूर कर देती है। कथा शुरू होती है समुद्र मंथन से जन्मे एक महाबली असुर जलंधर से। वो वीर था, शक्तिशाली था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा, तुलसी का अटल पतिव्रत। वृंदा का तप इतना ताकतवर था कि जब तक वह अपने पति के प्रति अडिग रही, जलंधर को कोई देवता, यहाँ तक कि महादेव स्वयं भी पराजित नहीं कर पाए। देवताओं में भय फैल गया, ब्रह्मांड का संतुलन हिलने लगा। तब सभी देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी जानते थे वृंदा धर्मपरायण है। विष्णु ने एक दिव्य लीला रची। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा का पतिव्रत टूटते ही जलंधर की शक्ति क्षीण पड़ गई और अगले ही क्षण वह युद्ध भूमि में परास्त हो गया। जब वृंदा को सच पता चला, उनकी आंखों में आंसू और हृदय में अग्नि जल उठी। उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया, हे नारायण, आपने मेरे सतीत्व को भंग किया है, इसलिए आप पत्थर बनेंगे। श्राप तुरंत प्रभावी हुआ। विष्णु शालिग्राम शिला में परिवर्तित हो गए और उसी क्षण श्राप देती तुलसी। देवताओं ने प्रार्थना की। विष्णु प्रकट हुए और बोले, वृंदा, तुमने मुझे श्राप देकर भी सदा सदा के लिए मेरा नाम अमर कर दिया। आज से तुम्हारा यह रूप तुलसी मेरा परम प्रिय होगा और तुम्हें मान देने के लिए मैं स्वयं तुमसे विवाह करूंगा हर कार्तिक मास में। और तब से आज तक शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है, श्राप नहीं, प्रेम का सम्मान, धर्म और समर्पण का उत्सव बनकर। इसलिए तुलसी विवाह सिर्फ एक पूजा नहीं, वो याद दिलाता है कि स्त्री की निष्ठा और शक्ति दिव्य लोकों तक का भाग्य बदल सकती है।